वालेकुम, मैं हूँ माज अहमद। जी आज मैं आपको फ्लू फेवर के बारे में बात करने लगा हूँ। बहुत से भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आजकल ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत बढ़ती जा रही है और इससे बहुत से लोग इम्पेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में कोई ऐसी ट्रीटमेंट बता दें कि इससे हमें कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट मिले। तो सबसे पहले मैं जो आपको ये फ्लू फेवर ये है क्या चीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस काज करता है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये एक सीजनल एजेंट है। ज़्यादातर ये विंटर्स के मौसम में आते हैं क्योंकि यहाँ पे इस इन्फ्लुएंजा वायरस को इतना प्रॉपर कंडीशंस और एक ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाता है और फिर एजली ये बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो इससे स्पेशली कौन लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इससे होता है चिल्ड्रंस और एजड पीपल। स्पेशली ये किस्म के इंडिविजुअल इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि इसका इम्यून सिस्टम होता है वो इतना वेली डेवलप्ड नहीं होता जो इस पार्टिकल्स के साथ कंपटीशंस कर ले और इस चैलेंजेस पार्टिकल को फिर वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दे इसको। इसी वजह से मैं ये आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ कि जी आपने ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिकेशन के साथ साथ सबसे पहले आपने एक इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका ग्रास रूट लेवल पे जाना होता है कि जी इसकी जो काजेज है वो क्या है। एक इन्फेक्शन और एक बीमारी, एक डिजीज आप तब तक के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं जब आप इसकी कोई एक काजेज एजेंट का आपको पता हो। तो इसका जो सबसे मेन रीजंस है वो विंटर के सीजन्स में स्पेशली, और क्योंकि विंटर सीजन में उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक कंडीशंस ड्राई कंडीशंस उनको मिल जाता है और वो बहुत एजीली इनके लिए इम्यून सिस्टम पे अटैक करना बहुत एजी हो जाता है। ये ज़्यादातर अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है क्योंकि इम्यून सिस्टम में फिर इतना कोई वीकेंड इम्यून सिस्टम जब हो जाता है किसी का, जैसे चिल्ड्रंस और एजड पीपल का, तो फिर इसमें वो एबिलिटी नहीं होता कि वो इस चैलेंजेस पार्टिकल को फिर इसके साथ कंपटीशंस करे और इसको मतलब इसको रिड्यूस कर ले। तो मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ जिससे मेडिकेशन से हटकर मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉजिटिव स्टेप बता रहा हूँ। इस पे अमल करके जी आप इस बीमारी को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो कि एक्चुअली विंटर है और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने वार्म क्लॉथ्स यूज़ करना है। आपने अपने बॉडी के लिए एक ऐसी कंडीशंस बनाना है कि जिससे ये वायरस आपकी बॉडी में ट्रेवल ना करे, आपको पे अटैक ना कर सके। तो इसके लिए आपने अपने जिस्म को ढांपना है अच्छे तरीके से, अच्छे गर्म कपड़े आपने पहनना है। इसके लिए आपने फेस मास्क यूज़ करना है, बॉयल वाटर यूज़ करें, हाइजीनिक कंडीशन में रहे, हैंड हाइजीनिक, प्रॉपर सैनिटेशंस। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि आज तक 95% लोग जो है इस बीमारी से इसी वजह से इम्पेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हम बाहर सर्द हवा में चले जाते हैं, हमारे पास कोई इतना प्रॉपर प्रोटेक्शंस नहीं होता बॉडी का, हमारे पास कोई गर्म कपड़े नहीं होते, हमारे पास हमारा जिस्म फुली एक्सपोजर हो इस पार्टिकल के लिए, तो फिर ये इनके लिए बहुत एजी हो जाता है। ये पार्टिकल अपने एक एनवायरनमेंट देखता है और फिर इस पर कोई अटैक कर देता है। तो इससे बचने के लिए यही कुछ होम रेमीडीज थी। अदरवाइज ये 3 to 5 days होता है ये इस इन्फेक्शन और इस डिजीज का जो ड्यूरेशन है वो 3 to 5 days होता है क्योंकि समटाइम ये चिल्ड्रंस और एजड पीपल में ये फिर क्रॉनिक स्टेज में भी चला जाता है क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम इस कदर डेवलप नहीं होता कि फिर इस पार्टिकल्स के साथ कोई शिकस्त दे उनको। तो ये केयर है उसकी, इसके जो सिम्टम है उसकी, ज़्यादातर हमारे जो गला है इसमें दर्द होता है, बुखार होता है हमें, और फीवर समटाइम 104 तक चला जाता है। इसके फिर कपिंग, स्नीजिंग और रनी नोज हमारे इस किस्म के सिम्टम्स आपको मिलेंगे इस पेशेंट में। तो ये सिम्टम्स जब हो तो आपको बस ये इन्फ्लुएंजा वायरस ने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक की होती हैं। तो इससे बचने के लिए आपने 3 to 5 days आप वेट कर ले, आप कोई किस्म के मेडिकेशन नहीं यूज़ करना है आपको क्योंकि ये फिर एक शॉर्टकट आप यूज़ कर रहे हैं। जब आप मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो एक शॉर्टकट आप यूज़ कर रहे हैं, ये फिर जिस्म के लिए अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले आपने 3 to 5 days ये होम रेमेडी यूज़ कर ले, बॉइल्ड वाटर एडीसी इससे काम चलाए। अगर नहीं हो सके बाद में तो अपने एक कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाए, वहाँ पर आपको कोई एंटीवायरल मेडिकेशन जैसे
एंटीवायरल मेडिकेशंस आपको दे देंगे फिर, और इसके साथ साथ वो आपके बुखार के लिए पैरास्टामोल और दर्द वगैरह के लिए पेन किलर डिसीज़ वो लीजिए, तो इससे आप बेहतर रहेंगे। जब क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है चिल्ड्रन में स्पेशली, तो फिर इसके लिए आपको कंसल्ट डॉक्टर के पास चले जाना होता है, क्योंकि हर किसी की जो इन्फेक्शन होता है वो बॉडी पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, इसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने, फिर इसके लिए कितने रिक्वायरमेंट होता है, तो वो फिर आप प्रॉपर अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यही कुछ टर्म थे जो मैंने आपको बता दिया। बहुत से बायो के मैसेजेस आ रहे थे कि जी आप इसे कोई थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए ताकि हम इसे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हासिल कर सके। तो यही है मेरा एडवाइस इन लोगों के लिए जो आज तक इस बीमारी से बहुत परेशान है। अस्सलाम।